उमा सहित देवी जपत मुरारी। भगवान शंकर की पावन लीला प्रारंभ है और दशानन तो भगवान शंकर का द्वितीय भक्त है। ऐसा भक्त जिसने अपने शीशों को काट काट के भगवान शंकर की पूजा करी है, वही रावण का दरबार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय नीलकंठेश्वरम, जय महेश भीमेश्वरम, जय आशुतोष सर्वेश्वरम, जय त्रिनेत्र, जय महाकाल भूतेश्वरम, जय सर्वशक्ति सर्वेश्वरम, जय उमापते हारो हारो हारो। जय जय महाकाल की जय महादेव। ओ मैंने आपके द्वारा, आपके शक्ति के द्वारा ही, आपके आशीर्वाद के द्वारा ही आज मैं त्रिभुवन सम्राट हूँ। जो मेरा यश सारे जहान में छाया हुआ है, मुझसा ज्ञानी, मुझसा पंडित और न जग में दूजा है। मैंने काट काट के शीश श्री शंकर जी को पूजा है। हेलो इसमें डालो, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। एक समय सेवक जैसा कि सभी को ज्ञात है, इस समय और तपस्वी बच्चों के बीच और त्रिभुवन सम्राट लंकापति के बीच भीषण संग्राम चल रहा है। संग्राम के बहुत ही विषम परिस्थितियों के बीच आज संग्राम चल रहा है। एक समय ये दशकंधर जो कार्य करता है, स्वयं अपने निज बल पर या स्वयं निज इच्छा पर ही करता है। किसी के दूसरे बल पर ये काम नहीं करता है, स्वयं अपने बल पर आत्मविश्वास पर भरोसा रखता है। एक समय मेरी अवस्था 5 वर्ष के थे और समय मैं भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते समय स्वयं विष्णु का आगमन हुआ और उसने कहा, रावण तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा जो मेरा कार्य है मैं वो कार्य कर रहा हूँ। इस समय मैं भ्रमण कर रहा हूँ। विष्णु ने कहा, रावण भ्रमण करने से तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, तुम्हारा जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने कहा लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? तो विष्णु ने उत्तर दिया, मेरा भजन करो, मेरा अनुसरण करो। मैंने कहा ये विष्णु, ये दशकंधर तुम्हारे आदि नहीं हो सकता। जो कार्य करेगा स्वयं करेगा, किसी के अधीन नहीं हो सकता, स्वयं ही करेगा। और कहा भी गया है, पराधीन सपने सुख नहीं।
करो विचारो देखो मन माहे। कभी दूसरों के बल पर दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य करना वो स्वयं ही करना चाहिए। सेवक, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इस समय युद्ध स्थल के क्या समाचार है? महाराज, जो हनुमान सेवक, जब मेरी दृष्टि लंका के वीरों की ओर पड़ी तो मुझे ऐसा आभास हुआ, इस समय लंका के वीरों को चित्रहार की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय युद्ध भीषण चल रहा है। यदि लंका के वीरों का मनोरंजन नहीं कराया जाएगा तो ये विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सेवक, इस समय दरबार में किसी सौंदर्य के राजनीति को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज, कि अपने लवर को धोखा दे, प्रसन्न हो, अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दे, अपने लवर को धोखा दो। गया था और आपने काल्यम नाम के राक्षस को भेजा था रास्ता रोकने के लिए। हाँ, तो काल्य भी मारा गया, हनुमान बूटी लेकर के आया है और छोटा तपस्वी पुनः जीवित हो गया। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। और उसने ये जब वृतांत सुना अत्यंत चिंता में पड़ गया। दशानन, आगे किस योद्धा को युद्ध करने के लिए पहुंचाया जाए? सेवक, तुम्हारे द्वारा बताया गया काल्य में भी अपने माया में विफल हुआ और शर्मा नाम के बंदर के द्वारा उसका संहार कर दिया गया। वही अपने कार्य में सफल हुआ, यहाँ तक के छोटा तपस्या पुनः जीवित हो गया। ये रावण के जीवन के चिंता का विषय है। वो विषय चिंता का इसलिए क्योंकि ये समय विषम परिस्थिति बन चुकी है। इस समय युद्ध स्थल में युद्ध प्रारंभ चल रहा है। सेवक, यदि युद्ध स्थल में मैं पुनः पुत्र घरनाथ को भेजो तो तपस्या बचाओ और बंदर भालियों के द्वारा उनमें जो वीर उपस्थित है तो ये कहेंगे कि लंका में केवल एक ही वीर है जो बार बार युद्ध स्थल में युद्ध करने के लिए आता है। ऐसा मैं कदाचित नहीं होने दूंगा, क्योंकि लंका में ऐसे ऐसे वीर है, भाटे सभाटो महाभाटो, वो बड़े बड़े योद्धा उपस्थित है। लंका में वीरों के कोई गणना नहीं की जा सकते। सेवक महाराज, इस समय युद्ध स्थल में भाई कुंभकर्ण को भेजना उचित होगा, क्योंकि भाई कुंभकर्ण युद्ध स्थल में जाते जाते बंदर भालियों का भक्षण कर जाएगा। ये दृश्य को देखते ही वो दोनों तपस्वी सेना समेत लंका से आज पलायन कर जाएंगे, भाग जाएंगे। सेवक, इस समय कुंभकर्ण
शयन कक्ष में शयन कर रहा है, चलो उसको जगाया जाए। आओ हीरा बेटे, बाबूजी चले। आप आगाई हम पछाएं पछाएं। सेवक महाराज तुम क्या कह रहे थे? आप आगे आगे हम पीछे पीछे। क्यों? अरे आप महाराज हैं। अच्छा हाँ यदि हम महाराज सुनो, महाराज के तुम आगे चलो, आधी सेना आगे चलती, आधी सेना पीछे चलती। देखो जब कोई अमक व्यक्ति या किसी लीडर को ले ले या कोई अधिकारी को ले ले तो कभी अधिकारी आगे नहीं चलता। सेवक महाराज कभी अधिकारी आगे नहीं चलता है, उसके शैडो उसके पिए आगे पीछे चलता है। आपकी इच्छा, आपको हम आगे चलन। चलो राधे आवाज सेवक बेस बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। ये क्या कर रहा है? अच्छा। करण पहियावा विविध जतन करता है जगा। सेवक महाराज इस समय भाई कुंभकर्ण घोर निद्रा में है, इन्हें जगाने का प्रयास किया जाए, इन्हें जगाया जाए। जाओ प्रयास करो। इन्हें युद्ध स्थल में जाना है। हाँ एक काम करो, भाई पहले इन्हें जगाओ तो। जग तो जो है हाँ इनके संगे संगे आप सुनील को अल्लवाली का युद्ध स्थल में हो सकत को सांप बिच्छू मिल जाए। इस समय सुनील कौन है? अरे ना 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 अपनी ना, शांत। सुनील कौन है इस समय? है? हाँ ये धरे जी ये कौन है? अपनी एक क्षण सोच समझ के वार्ता बोला। सोच समझ के, तो फिर तो तुम बोले ही नहीं पे हो गया। सुनील है कौन? कहाँ खड़े हो? क्या परिस्थिति है? किस जगह पर हो? सुनील है क्या? वो अबे कह रहे थे सेठू, सेठू का है, सुनील है, सेठू का है। ये उदाहरण है। उदाहरण ना ना यही उदाहरण है। ये नहीं उदाहरण, सुनो तो, ये उदाहरण नहीं है। बहुत झंडकील हाँ। मिले होंगे, बहुत झंडकील मिले होंगे। जा तो बात हमसे रख नहीं, जा तो मिथिलेश ने नहीं रख पाई। सुनो जगाओ। उठो लाल अब आंखें खोलो। टिक्कड़ ज्यादा पी गए का? टकैया 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 हो गए के चल बसे टकैया। महाराज वो नहीं जग रहा। सेवक हाँ जगाना तो पड़ेगा। रुक जाओ, नाक में प्रयास करो, ढोल नगाड़ों का प्रयोग किया जाए। क्या हुआ सेवक? फिर भी नहीं जग रहे। ये भी प्रयास विफल हुआ। ऐसा करो, इसके नकवे पर कुछ अस्त्र का प्रयोग किया जाए, लेकिन ऐसा प्रयोग करना क्षति न होने पाए। सेवक तुम्हें जगाने के लिए पूरी छुट्टी दे रखी है मैंने। जिस तरह भी जगा हो भाई कुंभकर्ण को जगाया जाए। जागा निश्चय देखिए कैसा काल हो काल दे धरवेदा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रे? इधर आ भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम। ओ भाई कुंभकर्ण,
हमारा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। जय जय शंकर भगवान की। जय जय भोलेनाथ की। जय जय भाई भोलेनाथ। तुम्हें जगाने का कारण अवश्य यही हम जानना चाहते हैं। कुंभकर्ण भाई, बोलो। तेरे सोने से अब ये सोना चांदी होती है भाई, तेरे सोने से हाँ, अब ये लंका चांदी होती है। कैसे? जिसको पदवी थी रानी की अब वो दासी होती है। कारण? और सोना भी क्या सोना है, क्यों? जो जीवन जाए खाटों में, कट गई बहन की नाक कान, तुम सोते हो खर्राटों में। भाई क्या कह रहे हो? तो रघुवंशी बालक ने करने बेहुदा की है, तृष्णा खरदूषण मारे बहन स्वरूपा कुरूपा की है। वश इसी बात को लेकर मैंने उनके पत्नी का हरण किया। दोनों तब से क्रोधित हो लंका में जमाया डेरा है। बस इसी बात को लेकर लंका को चारों ओर से घेरा है। इस समय भीषण परिस्थिति है, युद्ध स्थल है, तो मैंने तुम्हें जगवाया है। राक्षस राज, मेरे भाई तुमने ये अच्छा नहीं किया। क्यों? अपने मुंह से बखान कर रहे हो कि मैंने उनकी नारी का हरण कर लिया है। अब इतना करने के बाद अपना कल्याण चाहते हो दशरथ, क्या कारण था सूर्पनखा का वहां पंचवटी में जाने का? क्या जरूरत आन पड़ी थी? कौन सा कारण था उन बच्चों से नाक कटाने का? ऐसी कोई बात जरूरी नहीं थी, लेकिन तुमने अपराध करके अच्छा नहीं किया। दशरथ, तुम्हें नहीं पता जिनके सेवक हनुमान जैसे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके सेवक हैं, जिनकी हमेशा पूजा अर्चना वंदना करते हैं, सारा जग जिन्हें परमात्मा कहता है दशरथ, उनके विरोध में तुमने ये कार्य अच्छा नहीं किया। उनसे दुश्मनी करके अपनी मौत को दावत दी है। दशरथ, अपनी मौत को दावत दी है। स्वयं माता सीता जगदम्बा है, उसको तुमने अपने महल में लाकर, अपने घर में लाकर अच्छा नहीं किया। दशरथ, अपना कल्याण चाहते हो, अरे वो सठ सीता का हरण करके और अपना कल्याण चाहता है और हमें जगाकर ये कहानी सुना रहा है। मैं बहुत कुछ ज्ञान दे सकता था, क्योंकि जो हमें महर्षि नारद ने सुनाया था, लेकिन अब समय नहीं है। बहुत देर करती दशरथ, हमें जगाने में तुमने बहुत देर कर दी। बोलो। भाई कुंभकर्ण, जिसको तो परमात्मा बता रहा है, जगत माता बता रहा है, मुझे अपराधी ठहरा रहा है कि तूने अपराध किया है। अपराध मैंने नहीं किया, सर्वप्रथम अपराध उन तपस्वी बच्चों ने किया। तुम्हारे द्वारा कहा गया, क्यों गई बहन पंचवटी पर? ये तो मेरा शिवा के अंतर्गत ये पंचवटी आती है, भ्रमण करने के लिए गई वहां, तो उनका क्या यही कर्तव्य है? सर्वप्रथम तो अपराध उन बच्चों के द्वारा किया गया, बहन स्वरूपा को कुरूपा बनाया गया, और तो मुझे उपदेश दे रहा है, तो मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझे अज्ञानी बता रहा है, मुझे मूर्ख बता रहा है। सेवक, इसको मदरा पान कराया जाए। कारण मैं फिर भी कह रहा हूँ, मान जा। जे ऐसे नहीं मान,
माता सीता को वापस करके उनसे जाकर उनके शरण में क्षमा मांग ले तो तेरा कल्याण हो सकता जे है। ऐसे नहीं मान जब तक 2 पैक भीतर नहीं आ रहा है। अवश्य मैंने पहले ही कहा इसको मदरा पान कराओ। पहले अपराध करते हो, बाद में सेवक ये क्या है? किसका है? ये बड़े का है। तुम्हारा कहने का आशय ये किसी काम का नहीं है, ये तो नल्ला है। महाराज के सेवक क्यों खा पी रहा साथ में? ये भी युद्ध में जाएगा अवश्य। पहले इसकी नल्ली टूटेगी बाद में। महेश खाए, इसने महिषा को खाया। कर मदरा पाना, गर्जा वज्राघात। वाह! बोलो भाई, अब क्या करना है? हमें आज्ञा दो, हम युद्ध स्थल में जाकर और सारे बाने भाइयों को खा जाएंगे, समाप्त कर देंगे। बोलो भाई, क्या करना है? भाई युद्ध स्थल में जाकर, वैसे युद्ध स्थल में किस लिए जाया जाता है ये तो तुम जानते हो। युद्ध स्थल में जाकर के और शत्रु पक्ष को केवल हमें अपनी विजय और उनकी पराजय देखना है। लंका की विजय, शत्रु दल के बाद पराजय हो जाए। युद्ध स्थल में जाकर ऐसा प्रलय मचाना है, रण स्थल को छोड़कर यहाँ से पलायन कर जाए। जाओ, भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करे। ओ विजय हो, ओ विजय हो, ओ विजय हो। अब आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। जय जय भोलेनाथ की, जय जय शंकर भगवान। जाओ, अपने हृदय से चिंता को त्याग दो। राज सेवक, राज सेवक, हमारे सामने आओ। कहाँ हो? राज सेवक, युद्ध में जाने से पहले ये कुंभकर्ण मनोरंजन चाहता है। जाओ, हमारे दरबार में राजनृत्य की हाजिर हो, प्रस्तुत करो, हमें अपना नृत्य दिखाओ। क्या कह रहे? बोलो। तुम्हारी मौत घेर रही, लेकिन तुम नाच देख के जाओ। लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है वो राम? कहाँ है वो लक्ष्मण? कहाँ है हनुमान? सामने आओ मेरे। कहाँ हो? कहाँ हो? अरे भाई विभीषण, देख विभीषण आगे आयो, परयौ चरण निधि नाम सुनायो। भाई विभीषण, तुम यहाँ कैसे? तात लात रावण मोह मारा। अच्छा, और किस कारण मारा? किस कारण मारा? लात मारने का कारण बताओ। हमने हाँ, नीत, धर्म और विचार की जब व्याख्या की, कैसे? नीति से, धर्म से, अपने विचारों से जो समझाया, तो इसका फल हमें क्या प्राप्त हुआ कि रावण ने हमें लात मार करके लंका से निकाल दिया। उसी गलाने के कारण
हम भगवान के पास आ गए। हमने बहुत कोशिश की रावण को समझाने की, लेकिन उसने हमारी एक भी बात नहीं मानी और धर्म, नीति, विचार की शिक्षा देते हुए हमें लात का प्रहार किया। भैया भाई विभीषण, तुमने भाई को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने चरण का प्रहार करके तुम्हें लंका से निकाल दिया है। उसकी बुद्धि खराब है, विनाश का समय उसका आ चुका है। धन्य है भाई, तुमने प्रभु के शरण में आकर निश्चर कुल का नाम ऊंचा किया है। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। हे भाई, तुमने निश्चर कुल का नाम ऊंचा किया है। अब तुम चले जाओ हमारे सामने से। क्यों? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा? मैं तो अब युद्ध करने आया हूँ, बंदर भालुओं को खा जाऊंगा, राम लक्ष्मण को मार डालूंगा, मार डालूंगा। इतना सुना कपिन जब काना, खिलखिलाए धाये बलवान। नाथ नाथ धूधरा का शरीरा, जो आपको पहाड़ के समान विशाल का है दिखाई दे रहा है, और कोई नहीं है। ये रावण का भाई कुंभकर्ण है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। छोटे छोटे बानर भालुओं को हमसे युद्ध कराकर, अरे उनकी नाहक में जान क्यों गंवाना चाहते हो? हे कुंभकर्ण, क्यों युद्ध में चुनौती दे रहे हो रण में? तो हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, मैं महावीर कहलाता हूँ, वो हनुमत है विदित नाम मेरा। क्या मेरे सम्मुख आता है, उसे यमपुरी पठाना एक काम मेरा। तो सावधान हो जाओ, मेरा प्रहार तुम्हारे सामने। जय जय महाकाल, जय महाकाल। चलो चलते हैं, जो धर्म पर उनकी होती जीत, और अन्यायी के लाश पर कुत्ते गाते गीत। मूर्ख है वो लोग जो कहते हैं, अरे कुत्ते कब से गाने लगे हैं। गाना बजाना तो इंसान का काम होता है। यहाँ युद्ध स्थल है, बातों से काम नहीं, अरे गाना गाने से कोई काम नहीं। हनुमान, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। हमने भी हट ठानी है, अपने आप प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। पता चल जाएगा। जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय महाकाल। का एक महाकपि हन्यो, पुनते उठ मारे हनुमंता। उसने एक मुष्टिक में हनुमान जी ने उसे मूर्छित कर दिया, लेकिन उसने उठ के पुनः एक मुष्टि के मैं तो साधारण बानर समझ रहा था, वास्तव में बलवान है। हनुमान, सावधान हो जाओ, अब मेरा प्रहार सहने के लिए। जय महाकाल, जय जय महाकाल। सामने आओ, आगे को आओ। जय उठ मारे हनुमंता, मूर्छित अबनी परेऊ तुरंता। एक मुष्टिक में हनुमान जी भी मूर्छित हुए। तदोपरांत उठ करके वीरभद्र जाकर के राम जी के समक्ष पहुंच करके बताए, नाथ मुद्रा का शरीरा, कुंभकर्ण अत्युत बल शिवा। ये नाथ अब तो दब ही नहीं रहा है, और बानर भालुओं पर प्रहार करता चला जा रहा है। नाथ, ये उच्च कोट का योद्धा तो है ही। कुंभकर्ण जी, यदि युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने का मन बना के ही आए हो,
तो ये क्षत्रिय कुमार राम युद्ध के लिए तुम्हें ललकारता है। अवश्य तुम्हारी ललकार स्वीकार है। क्या तुम ही राम हो? बहुत सुंदर हो तुम। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो संसार से सुंदरता ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन नहीं, मुझे याद आता है युद्ध स्थल में सुंदरता नहीं देखी जाती, दुश्मन तो दुश्मन होता है। सावधान हो जाओ राम, सावधान हो जाओ। हे कुंभकर्ण, यो बातों को तू मारना शोभा पाता है। हाँ, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। मैं बातें नहीं कर रहा। लंका में अगर वीर हो तुम तो चिंता छोड़ो प्राणों की। अच्छा, संभल सको तो संभलो, संभलो वर्षा होती है रघुकुल नंदन के बाणों की। सावधान। जय महाकाल। और कितना संभले युद्धस्थल में आते आते सावधान हो चुका हूँ। जय जय महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल, आठी बुझा सोए कल कैसा पतिहीन अंतर जैसा। तब प्रभु को तीव्र सर कीना, धरते में आस सर की।